ओम हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि राजा प्रताप भानु को उस कपटी मुनि ने कहा कि रात बहुत अंधेरी हो गई है, रास्ता भी भटक गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत अंधेरी रात है, सूझ ही नहीं रहा रास्ता। तो तुम ऐसा करो कि आज भाई यहीं ठहर जाइए। और उसने जब ऐसा कहा तो प्रताप भानु ने भी ये सोच के कि हाँ रात तो हो गई है और रास्ता भी पता नहीं है, जलपान भी कर चुका था, थकान भी उतर चुकी थी उसकी, तो उसने बोला कि रुकना ही उचित है। उस कपटी मुनि ने कहा कि तुम रात को यहीं रुक जाओ, सुबह जब दिन निकल जाएगा तब आप चले जाना। तो वैसा ही कह के उसने घोड़े को अपने पेड़ से बांधा और वह कपटी मुनि के पास बैठ गया और उसके चरणों की वंदना करके वह अनेक तरह की बातें करने लगे। और वह इस तरह की
बातें कर रहा था कपटी मुनि कि प्रताप भानु उसकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता, त्यों-त्यों राजा के मन में उसके प्रति विश्वास बढ़ता जाता। अंत में वह कपटी मुनि कहने लगा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ वर मांग लो। राजा ने कहा कि हे मुनि, मुझे तो आपसे मिलके ऐसा लग रहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुझे सब चीज की प्राप्ति हो गई है। फिर भी यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा कीजिए कि मुझे कभी मेरा तपस्वी ने कहा कि कठिन है, सुन लो, पर मैं इसमें संदेह न करना, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो वही है कि मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, मेरा राज्य दिन और रात बढ़ जाए, और राज्य बढ़ने के बाद मुझे मतलब कोई कमी ना रह जाए। ऐसा प्रताप बाबू ने कहा। तो कोई कमी कैसे रह सकती है, क्योंकि वह तो पहले से ही बहुत अच्छी बुद्धि वाला है, परंतु उसको ये नहीं मालूम कि मैं चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा हूँ, और उसको ऐसा लगे कि मैं बहुत अच्छे मुनि के पास हूँ, परंतु उसको नहीं पता कि मैं किस जाल में फंसता जा रहा हूँ। आगे की कथा कहते हैं। और कहता पसेंद्र तो ऐसी हो, कारण ये कठिन सुन हो, कालो कुंवर पद नाई सीता, फिर भी प्रकुल चार महिषा, तब वह भी प्रसदा वही आया, तिनके गोपन को रखवाया, जोड़ी पन बस करऊ नरेशा, तो हुआ बस निधि महेशा, चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहो तो पूजाऊ खाई, विप्रशाप विनु सुन मही भाला, तोरे नास ने कवने उजाला, हरसी राव बचन सुनि कासु, नाथ नवो त्रिमूर यवनासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, हो गौं सर्वकाल कल्याणा। तो मेरा शरीर कभी वृद्धावस्था को प्राप्त न हो, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, और मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा एक छत्र राज्य हो जाए, और मेरा अकंटक राज हो, मतलब उसमें कोई परेशानी ना आए, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। इस पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं उनका यदि श्राप लग जाए या उनका आशीर्वाद लग जाए तो दोनों ही चीजें फलित होती हैं। मैं तो तुमको वरदान दिए दे रहा हूँ, वह तब अब वो वरदान क्या दे सकता था, वो तो खुद ही कपटी था, परंतु बातें इस तरह की कर रहा है क्योंकि उसको राजा को फंसाना है, क्योंकि उसे बदला लेना था अपना, क्योंकि राजा प्रताप भानु ने जब उसका राज ले लिया था जीत के, तो अंदर जीव के अंदर तो भावना थी बदला लेने की, इसीलिए वह उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा था, परंतु वह राजा वह नहीं जान रहा था उसकी चाल को। तो कहने लगा कि तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा पूजा पाठ तप करते रहते हैं, इसलिए उनका बल बहुत रहता है और उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो
ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, वह भी तुम्हारा ही कहना मानने लग जाएंगे। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि उसने ऐसे सिखा दिया उसको कि अब सिर्फ मैंने जो सारे वरदान दे दिए वो तो तुम्हें होने ही होने वाला है, परंतु तुम यदि इस भूदेव, पृथ्वी ब्राह्मणों को कहते हैं भूदेव, ब्राह्मणों को अगर बस में कर लो तो तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। यदि तुमने ब्राह्मणों को बस में कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन, तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल को जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, ब्राह्मणों से हम लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ कि हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में भी नहीं होगा, बस तुमको ब्राह्मणों से बचना है। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। और क्यों होगा कि एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर जब कुटिल कपटी मुनि फिर से बोला कि तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से मत कहना। तुम मुझसे मिले थे और तुम रास्ता भूल गए थे, यह बात किसी से मत कहना। तो प्रताप भानु को ऐसे ही समझ लेना चाहिए था कि जो यदि अच्छा सन्यासी है तो वो ये क्यों कहेगा कि ये इसको मत बताना, कि वो उसको मत बताना, परंतु वह इस चाल को बेचारा समझ न सका। कह दोगे, उसको डरा भी दिया साथ में कि यदि ये बात तुम कह दोगे तो फिर दोष न देना मुझे, अगर तुम्हारा कुछ अहित हो जाए, तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घट जाए तो मुझे दोष मत देना। इसलिए मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम सावधान हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सिर्फ तुम ब्राह्मणों को खुश करने की कोई युक्ति सोचो। मैं भी सोचता हूँ, तो ब्राह्मणों को खुश करना है, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप और ब्राह्मणों का आशीर्वाद दोनों ही फलित होते हैं। उताते में सोई बड़े राजा, पहले कथा तब पर नया ताजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नाथ तुमा सत्य मम वाणी, जय प्रगटे अथवारी के तापा, नाथ कोर गुण भानु प्रतापा, नान कृपा यनि गण कवनाई, जो हरिहर हो भई मन माई, सत्यनाथ पर गई रखवासा, तुझे गुर को कहूँ को राखई गुर जो को विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता, सोन चल हम कहें तुम्हारे, हो नाथ नहीं सोच हमारे, एक ही दरपत मन मोरा, प्रभुमयि देव शाप अति घोरा। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। किस प्रसंग को? कि ये मत बोलना कि मैं जंगल गया था और जंगल में जाकर रास्ता भूल गया था और रास्ता भूलने के बाद मुझे वहाँ एक मुनि मिले थे, यह बात किसी को मत कहना। छठे कान में यह बात पढ़ते ही यदि तुमने किसी से कह दी और कहते कहते आपने किसी से कह दोगे, वो फिर किसी और से कह देगा, वो फिर किसी और से कह देगा, तो मैं तुमको सावधान किए दे रहा हूँ कि जब यह बात किसी छठे कान में पहुँच जाएगी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब उसने क्या अपने वश में तो कर लिया राजा को, और फिर वह सिखाने भी लगा और डराने भी लगा साथ में, क्योंकि जब इंसान जिसके वश में हो जाता है, हम सांसारिक जीव भी ऐसे ही हैं
किसी के प्रभुत्व में आ जाएं, किसी के बहकावे में आ जाएं, या किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग जाएं, तो कभी कभी हमारा अहित भी हो जाता है। तो अपनी बुद्धि और विवेक का सदैव इस्तेमाल करना चाहिए। हम जीवों को भी कभी भी हर एक बात किसी की नहीं माननी चाहिए। जो उचित हो, कोई सामने वाला बोले तो उस पर मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद ही उस बात को मानना चाहिए। तो ये प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से और ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। यदि तुम इस बात को प्रकट कर दोगे लोगों के पास, या फिर ब्राह्मण लोग तुम्हें श्राप दे देंगे, तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब ऐसे वह कपटी मुनि समझाने लगा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। क्योंकि कभी भी ब्राह्मण क्रोध कर दे या अपने गुरु को भी, गुरु कौन, जिससे हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, वही गुरु। क्योंकि आध्यात्म गुरु एक होता है प्रत्येक जीव का। आध्यात्म गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। हमें स्कूल में जो शिक्षा देते हैं वह भी हमारे गुरु हैं। हम घर में माता पिता से कुछ सीखते हैं, वह भी हमारे गुरु हैं। हम अपने और किसी बड़े जनों से जो कुछ सीखते हैं वे भी हमारे गुरु हैं। क्योंकि दत्तात्रेय जी ने, ये कहानी आई है भागवत जी में, दत्तात्रेय जी ने 23 गुरु बनाए थे। 23 गुरु बनाए थे उन्होंने तो पृथ्वी आकाश सभी से सीखा। तो हमें भी जीवन में जिस किसी से भी कुछ ग्रहण करने लायक अगर कुछ उपदेश मिले तो उसे जरूर ग्रहण करना चाहिए। तो गुरु का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। गुरु का अपराध करने से और भूदेव ब्राह्मण का अपराध करने से कोई भी नहीं बचा सकता। पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं मिलता। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कैसे किया जाए। अब दोनों वार्ता कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को पक्ष में कैसे लिया जाए, ब्राह्मणों को प्रसन्न कैसे किया जाए। होय विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो, तुम तज दीन दयाल तू न देखो को। हे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं। वह राजा कहने लगा कपटी मुनि से कि वे ब्राह्मण किस तरह बस में हो सकते हैं, कृपा करके यह भी मुझे आप ही बताइए, आप ही सुझाइए, क्योंकि मैंने तो अब आपको गुरु मान लिया है। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और मैं ये नहीं जानता कि मेरा कोई हितैषी है। मुझे लगता है आप ही मेरे सबसे बड़े हितैषी हो, आप ही मेरा हित रखने वाले हो। इसलिए आप ही मुझे ऐसी युक्ति कुछ बताइए जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं। सुन नृप विविध चैतन्य जग माई, रस साध्य होई की माई, आइए अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई, ममया दीन जुगति रप सोई, होय जावै तव नगर न होई, आज लगे
तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, किसी को भी प्रसन्न करने के उपाय तो अनेकों होते हैं, पर ये वे बड़े कष्ट साध्य होते हैं। कोई इतना आसान नहीं है कि किसी को तुरंत हम मन में सोचें और सामने वाले इंसान को प्रसन्न कर लें। कुछ युक्ति करनी पड़ती है, कुछ उसके लिए यत्न करना पड़ता है, कठिनता से बनने में आते हैं इस तरह के काम। और इस पर भी सिद्ध हों या ना हो, ये भी सफलता निश्चित नहीं है, क्योंकि असमंजस में है कि हमारे किसी कर्म से, हमारे किसी कृत्य से कितने लोग प्रसन्न हों और कितने लोग दुखी हों, हम नहीं कह सकते, क्योंकि समझ नहीं, सब हर एक की समझ अलग अलग होती है। तो वह कपटी साधु बोलता है कि काम तो कठिन है, फिर भी सोचेंगे जरूर। हाँ, एक उपाय सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। अब वह तो माया जाल फैला रहा है ना इस तरह की बातें कर करके, कि ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि सब काम बड़े इसी तरीके से हो जाते हैं, ऐसा ना लगे। तो वह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बता रहा है कि ऐसे काम बताओ ताकि ये सोचे कि कोई भी काम सहज नहीं है, वो बड़ा कठिन है। तो ये राजन, वह युक्ति तो है मेरे हाथ में, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी घर में ही नहीं गया। अब वह कपटी ब्राह्मण बोलता है, कपटी राजा, ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय था, तो कहता है कि मैं किसी के घर में ही नहीं गया जब से पैदा हुआ हूँ, तो मैं तुम्हारे नगर में जाना बड़ा मुश्किल है। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो आज बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, परंतु अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। क्योंकि अब राजा कहने लगा उस कपटी मुनि से कि आप आ नहीं सकते, आप मुझे ऐसा बता रहे हैं, तो मैंने जहाँ तक सुना है वेद भी इस चीज़ को बोलते हैं कि जो बड़े होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, हमसे बड़े हमारे गुरुजन होते हैं, वे सदैव छोटों पर स्नेह करते हैं। और पर्वत इतना ऊंचा होता है, पर्वत इतना बड़ा होता है, घास तिनका कितना हल्का सा होता है, तो भी वो अपने सर पर धारण करता है, घास को अपने ऊपर बिठाता है। और अगाध समुद्र जो होता है, इतना अथाह जल होता है उसके अंदर जिसकी कोई था नहीं, वो भी जो समुद्र में फैन झाग जैसा रहता है ना, उसको अपने मस्तक पर धारण करता है। और धरती, जो हमारी ये धरती माँ है, ये हमेशा धूल से ही लदी रहती है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप भी मेरे गुरु हैं, मैंने आपको गुरु माना है, तो आप कोई भी युक्ति निकालो और मुझ पर परोपकार करो और मेरा ये सब कार्य करके दीजिए। असी कह गए नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अब आप ही सहन कर लीजिए कि कुछ युक्ति निकालिए, क्योंकि मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। और जान निरपैया अपने आदीना, बोला ताप से कपट करीना, सत्य कहो भूपति सुनि कोई, जगनाइन दुर्लभ कछु होई, अवधि काज में करियो तोरा, मन तन वचन भगत ते घोरा, जोगे सुजति तप मंत्र सवाहु,
जानकर उसने सोचा कि अब ये 100% मेरे अधीन है। और कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, क्योंकि वह तो कपट का बहुत ही बड़ा भंडार था, कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब अपनी बड़ाई करने लगा, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। पर योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब सब काम छिपाकर किए जाएं। अब यहाँ भी वह दुराचार अपनी ही बातें बताने लगा कि ये चीज़ें किसी को बताकर नहीं करनी चाहिए। कोई मंत्र जाप करना हो और कोई तप करना हो, कोई युक्ति किसी के प्रति अगर कुछ चाल चलनी है तो ये सब बताना नहीं है, इसे छुपाकर करना चाहिए। तो ये नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं तुम्हारे घर जाके, मैं रसोई बनाऊं और तुम उस रसोई को परोसो, तुम उस रसोई को परोसो और मुझे कोई जानने ना पाए, मैं छुपके बनाऊंगा तुम्हारे घर में रसोई, मुझे कोई जानने नहीं पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। ऐसी युक्ति उसने पढ़ाई कि मैं तुम्हारे घर आऊं पर कोई जाने ना कि मैं आया हूं, मैं रसोई बनाऊंगा, तुम खाना, तुम भोजन परोसना, और उस भोजन को जो जो खाएगा वह गारंटी के साथ कहता हूँ कि वह तुम्हारा आज्ञाकारी हो जाएगा। और यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी, मतलब जो भोजन करने आएंगे उनको तो खिलाना ही है, उनके घर में जितने मेंबर बाकी होंगे उन सबको भी भोजन पहुंचाना है, उन सबको भोजन पहुंचाना है। वे भी जो भोजन करेंगे तो सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे ही गुणगान गाने लगेंगे। जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर पूरा 1 साल तुम भोजन कराने का संकल्प लो। जाके अपने शहर में, अपने नगर में जाओ और वहाँ ढिंडोरा पिटवा दो कि पूरा 1 वर्ष तक भोजन सभी को मैं खिलाऊंगा। ऐसा करके संकल्प ले लो और नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित, ब्राह्मणों को परिवार सहित, कुटुंब सहित 1 लाख ब्राह्मणों को रोज न्योता दो खाने के लिए, कि 1 लाख रोज मेरे घर पे खाना खाओ और परिवार सहित मैं तुम्हारे संकल्प में इस काल अर्थात 1 वर्ष तक तुम्हारी प्रतिदिन मदद करूंगा। मैं ही करूंगा सारा काम, प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा और तुम उस भोजन को परोस दिया करना, और 1 लाख ब्राह्मणों को रोज निमंत्रण दे के बुला लो। और यही विभूप सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। अब उसने युक्ति बताई कि सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, क्योंकि और ब्राह्मणों को वश में करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्राह्मण हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उससे सब देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता ब्राह्मणों पर जब प्रसन्न होते हैं तो उन देवताओं की कृपा तुम्हारे ऊपर भी बरसेगी, क्योंकि तुमसे ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे, तुमसे
ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे तो ब्राह्मणों के साथ साथ जितने भी देवी देवता हैं वह सब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं जो रूप में अभी तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ ना, मैं इस रूप में वहाँ नहीं आऊँगा, मैं वहाँ इस रूप में नहीं आऊँगा। तो हे राजन, मैं अपनी माया से, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ दुर्लभ है ही नहीं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं अपनी माया से तुम्हारा जो उपरोहित है, तुम्हारा जो रसोइया है, खाना बनाने भोजन बनाने वाला, वो बन जाऊंगा और उसका हरण मैं करके उसे अपनी जगह जंगल में छोड़ दूंगा। ये युक्ति उस कपटी मुनि ने बताई। और तप बल तेई करी आप समाना, रखिया उंगलियां बरस परवाना, मैं भरी काटू बेसु सुन राजा, सवित पुत्र समारव काजा, गणित बहुत सयन अव कीजे, मोय कोई भूप बेट बिन कीजे, मैं तपवत कोई सूरज समेता, पहुँचाऊं सोवत ही विकेता, मैं आऊं सोई बेसुधरी, पहचान्यु तब मोहि, जब एकांत बुलाए तब कथा सुनाऊं तोहि। और मैं और उसके आगे क्या करूँगा कि तप के बल से अपने समान उस तुम्हारे रसोइयों को बनाकर 1 वर्ष के लिए मैं अपने आश्रम पर छोड़ दूंगा उसको। 1 वर्ष मैं उसको यहाँ रखूंगा और मैं रसोइये का वेश धारण करके तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूंगा बिल्कुल। तो हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अभी आप सो जाओ, अभी तुम सो जाओ और आज से तीसरे दिन अपनी भेंट होगी, अपनी मुलाकात होगी। तप के बल से मैं तुम्हें सोते सोते ही घोड़े के साथ तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा, तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। बस तुम सो जाओ, तुम सोओगे यहाँ पर, उठोगे अपने घर में, क्योंकि मैं अपने तप के बल से तुमको घोड़े के सहित तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा, ये याद रखना। तुम्हारा जो पुरोहित है, खाना भोजन बनाने वाला, उसका रूप धारण करके आऊंगा। जब एकांत में मैं तुम्हें बुलाऊं और मैं अपनी कथा बताऊं, तब तुम मुझे पहचान लेना। जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं, तब तक तुम यह विश्वास मत करना कि इस पुरोहित के रूप में मैं हूँ, क्योंकि मैं जब आ जाऊंगा तब तुमको एकांत में बुलाकर बता दूंगा कि मैं आ गया हूँ और तुम्हारा जो पुरोहित था उसको मैंने मुनि बनाकर अपने आश्रम पर छोड़ दिया है। शयन की नृपयाय सुनाई, आसनि जाई बैठी कल्याणी, समेत भूपति गायकी आई, सोई सोव सोच अधिकाई, काल के तुमे कर पहनावा, देसु कर ओए नृपनि बुलावा,
राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, सो उसे खूब गहरी नींद आ गई। पर वह कपटी कैसे सोता, उसकी तो ये चल रही थी ना कि अब आगे मैं क्या करूं, क्या ना करूं, ताकि मैं इससे बदला ले सकूं और इसका अहित कर सकूं। उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया। कालकेतु राक्षस कौन सा है? जब शुरू में प्रताप भानु की कथा शुरू हुई तब हमने देखा ना कि एक सुअर मिला जिसके बड़े बड़े दांत, और ऐसा लग रहा था जैसे वो चंद्रमा को ग्रसित करके राहु घूम रहा है। जिस सुअर ने भटकाया था प्रताप भानु को, वह इस मुनि का ही दोस्त था। वह राक्षस से इसकी मित्रता थी, वो मित्र था इसका। तो वह कालकेतु राक्षस को बुला लिया उसने। जैसे ही राजा सोया, कालकेतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बहुत बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था, क्योंकि उसी के बल पर ही तो यह जो कपटी मुनि था बना हुआ राजा, यह उसी के बल पर ही तो बोल रहा था, क्योंकि वह छल विद्या में प्रवीण था। उसके 100 पुत्र थे और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले थे, देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। क्योंकि कौन सा राजा? जो कपटी मुनि बना हुआ है वह, क्योंकि जो उन्हें दुख देता रहता था तो बहुत सारे राजाओं को वो मार चुका था उसी का सहारा लेकर। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी समझ न सका। रिपुतेजसी अकेले अपनी लघु करि कहिए न ताऊ, अजब देख दुख रवि ससै, सिर अब से टकराओ। तेजस्वी शत्रु कितना भी अकेला हो, शत्रु कोई भी, उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो देखने में, पर शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, किसका? राहु का सिर था, केतु का धड़ था। जिसका सिर बचा था वह आज तक भी दुष्टता दिखाता है, सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तो शत्रु कितना भी छोटा हो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। और यहाँ यही गलती प्रताप भानु ने की कि वह उस कपटी मुनि के, जो कि एक राजा था, जिस राजा का राज्य प्रताप भानु ने जीत लिया था, तो वह उसको ना समझ पाया और वह आगे भी बहुत कष्ट देगा। वह आगे की कथा कल सुनेंगे। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, सभी बोलिए सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम,
सुनो भक्त हनुमान, जहाँ कहूँ रामचरित्र होए, ता तुम करो बयान।